नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल जीएस ट्रैवल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है साथियों। तो आज हैं हम गांव माना में। आप सभी का स्वागत है गांव माना में। चलिए मेरे साथ गांव माना। साथियों, घुमक्कड़ का मूड बना और पहुंच गया माना। तो मैं चाहता हूं कि आप बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। साथियों, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बता दूं मैं आपको, भारत के मानचित्र के हिसाब से यह भारत का लास्ट गांव है। तो आप देखिए पूरा वीडियो। माणा गांव तिब्बत की सीमा पर स्थित भारत के राज्य उत्तराखंड का एक अंतिम गांव है और यह उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है और बद्रीनाथ से 1 किलोमीटर ऊंचाई पर बसा हुआ है। माणा गांव अपनी सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ कई और अन्य कारणों की वजह से भी फेमस है। इस गांव के बारे में पहले बहुत ही कम लोग जानते थे, लेकिन अब आवागमन की व्यवस्था होने की वजह से अब हर कोई जानने लगा है। तो चलिए आज हम जानते हैं माणा गांव के बारे में। इस गांव की आबादी बहुत ही कम है। यहाँ पर आपको केवल 50 से 60 ही घर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर साथियों जो घर बने हुए हैं वो ईंट या पत्थर से नहीं, लकड़ी से बने होते हैं। माणा गांव से लगे हुए कई दार्शनिक स्थल भी देखने को मिलेंगे। और बात की जाए पर्यटकों की, तो पर्यटकों के लिए यह गांव बहुत ही मज़ेदार गांव है। थोड़ा ऊंचाई पर जब हम चलते हैं तो हमें मिलती है गणेश गुफा और व्यास गुफा, और बताया जाता है यहीं से सरस्वती नदी भी लुप्त हुई थी। यहीं आगे आपको देखने के लिए मिलेगा भीम पुल, जो काफ़ी फेमस पुल है। तो साथियों, अब हम आपको माणा गांव के बारे में बड़े ही विस्तार से बताते हैं। माणा गांव उत्तराखंड के चमोली जिले में बसा एक छोटा सा गांव है। माणा गांव को पहले भारत का आखिरी गांव कहा जाता था, लेकिन आज भारतीय सरकार की पहल से इसे अब यहाँ से आगे भारत का पहला गांव कहा जाएगा। माणा गांव समुद्र तल से 19,000 फुट की ऊंचाई पर बसा हुआ गांव है। भारत और तिब्बत सीमा से लगा हुआ एक छोटा सा गांव देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। ज़्यादातर लोग तभी यहाँ पर घूमने आते हैं जब वो बद्रीनाथ के दर्शन करने आते हैं, क्योंकि बद्रीनाथ से माणा गांव की दूरी 4 से 4.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसे भारत का आखिरी गांव यानी कि लास्ट विलेज ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इससे आगे इंडिया चाइना बॉर्डर की शुरुआत हो जाती है। दोस्तों, हम इस वीडियो में माणा गांव से संबंधित सारी बातें आपको बताएंगे, जैसे माणा गांव कब जाना चाहिए, माणा गांव घूमने के लिए कितना टाइम लगेगा, कौन कौन से टूरिस्ट पैलेस हैं यहाँ पर, और इस गांव में घूमने के लिए कितना खर्चा आएगा। सारी बातें हम आपको डिटेल बाय डिटेल बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, माणा विलेज पहुँचेंगे कैसे। चलिए सबसे पहले हम आपको अपने बारे में थोड़ा सा बताते हैं। तो साथियों, यह घुमक्कड़ भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में बसा एक सुंदर शहर मथुरा का रहने वाला है, जो अपना हर टूर मथुरा से ही शुरुआत करता है। साथियों, टूर से संबंधित आप कोई भी जानकारी हमसे अर्जित कर सकते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए, आपको हर जानकारी हम उपलब्ध कराएंगे। फ्रेंड्स, आप हमें YouTube के अलावा ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आपको घुमाई देते हैं माणा गांव। यहाँ आपको रुकने ठहरने के लिए रूम भी मिल जाएंगे, वो भी उचित रेट पर। यहाँ साथियों मैं आपको बता दूँ 800 से रूम की शुरुआत होती है। बाकी आप अपनी सुविधा के आधार पर रूम ले सकते हैं। बहुत ही सुंदर गांव है माना। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग गर्म कपड़े का कार्य करते हैं, यानी अपने हाथों से ऊनी कपड़े बुनने का
और उन्हें बेचने का कार्य करते हैं। साथियों, ये लोग यहाँ पर 6 महीने काम करते हैं और उसके बाद में ये 6 महीने चमोली में रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बर्फबारी ज़्यादा होती है। साथियों, इनका बहुत बड़ा बिजनेस नहीं, बस अपने हाथों से ऊनी कपड़े बुनकर बेचना ही इनका व्यापार और बिजनेस है। यहाँ पर जो पर्यटक आते हैं वो इन गर्म कपड़ों को काफ़ी पसंद करते हैं और ख़रीदते हैं। यहाँ के लोगों का यही जीवन यापन का जरिया है। साथियों, जब यहाँ के लोगों से हमारी बातचीत हुई तो हमने देखा बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है इनका, व्यापार ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन ये लोग इतने में ही संतुष्ट हैं, खुश हैं, मस्त हैं। बहुत अच्छा लगता है जब ये लोग सामने आते हैं और हंसते हुए मुस्कुराते हुए हमसे बात करते हैं। साथियों, 6 महीने सिर्फ ये कार्य करते हैं और 6 महीने ये फिर बैठते हैं। सोचिए किस तरह से गुजारा करते हैं। चलिए घूमते हैं माड़ा गांव और अच्छे से देखते हैं क्या क्या है माड़ा गांव में। ये है इन लोगों के छोटे छोटे घर। साथियों, इन घरों में ये सिर्फ 6 महीने ही यहाँ पर रहते हैं। बहुत ही छोटी छोटी गलियाँ हैं, कहीं मैं खो न जाऊँ साथियों। ओहो, शायद खो ही गया खो ही गया, मुझे आगे चलकर पूछना ही पड़ेगा। चलिए निकलते हैं आगे, फिर हम अगर कोई मिलता है तो पूछेंगे। चलिए इधर से निकलते हैं, चलिए इधर से निकलते हैं, शायद ये रास्ता हमें ऊपर तक ले जाएगा। चलिए ये हम ऊपर आ गए, चलो निकल के आगे। साथियों, आप चिंता न करें, हम आपको बरकरार यहाँ की पूरी खूबसूरती दिखाते रहेंगे। ये माड़ा गांव काफ़ी बेहद ही खूबसूरत है। हर घर पर एक अजीब तरह की पेंटिंग ये पुराने इतिहास को दर्शाती है। यहाँ पर साथियों हरे भरे पहाड़, झरने, सुंदर वादियाँ, ये सारी चीज़ें साथियों आपको एक साथ मिलेंगी, लेकिन आपको परिश्रम करना होगा, पैदल चलना होगा। साथियों, बहुत ही सुंदर जगह है। तो साथियों, हो जाइए आप मेरे साथ और चलिए हम दिखाते हैं आपको यहाँ के सुंदर सुंदर नज़ारे। बहुत ही सुंदर जगह है साथियों। माना गांव में इंटर करने के बाद जब आप 200 से 300 मीटर चलेंगे तब आपको 2 रास्ते नज़र आएंगे। एक रास्ता राइट को जाता है, एक रास्ता लेफ्ट को जाता है। लेफ्ट वाले रास्ते से जब आप चलेंगे तो आपको भीमपुल, सरस्वती धाम और केशव प्रयाग देखने को मिलेंगे। वहीं आप अगर राइट से चलेंगे तो राइट वाले रास्ते पर आपको गणेश गुफा और व्यास गुफा देखने को मिलेंगी। आप कोई भी रास्ता चूज़ कर सकते हैं, आगे चलकर दोनों ही रास्ते एक ही जगह पर मिल जाते हैं। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं लेफ्ट वाले रास्ते से। यहीं जब आप 200 मीटर चलेंगे तो आपको मिलेगी गणेश गुफा। गणेश गुफा देखने के बाद में जब आप आगे चलेंगे यहीं आपको एक आश्चर्यचकित चीज़ देखने को मिलेगी, वो है सरस्वती नदी, जो यहाँ से पाताल के लिए चली जाती है, ऐसा बताते हैं। गणेश गुफा से जब आप आगे चलेंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगी व्यास गुफा। यही ये सामने देख रहे हैं आप, ये है व्यास गुफा। और थोड़ा आगे जब आप चलेंगे तो आपको सरस्वती नदी पर एक पुल मिलेगा, जिस पुल को कहते हैं भीम पुल। काफ़ी फेमस पुल है भीम पुल। और साथियों, ये है भारत की आखिरी चाय की दुकान। यहाँ की चाय बड़ी मस्त है साथियों, कभी भी जब आप आओ यहाँ पर तो चाय पीकर जरूर जाइए। और ये है साथियों यहाँ की सबसे खूबसूरत जगह, वसुंधरा वाटरफॉल। इस वाटरफॉल का झरना 400 फीट ऊंचाई से गिरता है साथियों। ऐसा लगता है जैसे पानी नहीं, कोई मोती बरस रहे हैं। साथियों, इस गांव की वीडियो एक्सप्लोर करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। साथियों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगली वीडियो के साथ में हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी को YouTube चैनल DS ट्रैवल ब्लॉग की तरफ से
प्यार भरा नमस्कार।